पास्को मैं आपको बता रहा हूं कि करप्शन का गढ़ है। जिस तरह PWD है करप्शन का गढ़, तो पास्को को हम रिस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं कि नॉन फाइलर्स की इख्तरा ही नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में। टैक्स ने तो हर एक ने अदा करना है। अगर मुल्क को आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। जिन वजारतों से मुतालिक फैसला हो चुका वो बंद कर देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क टैक्स से चलते हैं। टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, बाकी सेक्टर को टैक्स नेट में ला रहे हैं। टैक्स छूट को बतदरीज कम करना है। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है, अब कशकोल तोड़ना है। बतौर वज़ीर आज़म मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग देने की जानिब भरपूर तवज्जो मबज़ूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की GTV न्यूज़ के नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबदीन से टेलीफोनिक राबता। कहा, हर मुमकिन कोशिश करके मुल्क को मुआशी बहरानों से बाहर निकाला। पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। सांगड़ में वडेरे के जुल्म का शिकार 7 माह की ऊँटनी कराची के एनिमल शेल्टर में जेर इलाज। ऊँटनी की हालत में बेहतरी। शेल्टर होम के मैनेजर का कहना है ऊँटनी मसनूई टांग की मदद से चलने फिरने के काबिल हो जाएगी। गवर्नर सिंध की शेल्टर होम आमद। ऊँटनी का इलाज दुबई से कराने पर तैयार। शाजिया मरी पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, वो सांगड़ से रुकने असम्बली हैं, उनकी तकलीफ समझते हैं। गवर्नर साहब को ऐलान करना है तो वो जख्मी ऊँट के लिए करें, उस मालिक के लिए ना करें जो आज भी सौदा कर रहा है अपने उस ऊँट का जिसकी टांग कट गई। किसी ने किसी की टांग सियासत में खींच ली, किसी ने किसी की खींच ली। कल से मैं देख रही हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ख्वाजा साद रफीक साहब PMLN के, वो भी इसमें आगे कूद पड़े पॉइंट स्कोरिंग के लिए। ऊँटनी के साथ हुए जुल्म पर सियासत हो रही है। गवर्नर सिंध को ऊँटनी के इलाज की फिक्र नहीं, ऊँटनी के मालिक को 2 ऊँट देने की फिक्र है जो अपने ऊँट छोड़कर भाग गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, मालिक का अब ऊँटनी से कोई ताल्लुक नहीं, उसने ऊँट का मुआवजा ले लिया है। वाक़े पर साद रफीक भी बयानबाजी कर रहे हैं। ईद का दूसरा दिन, कुर्बानी के बाद दावतों का सिलसिला जारी। जो बने थे कल मेहमान, आज बने मेज़बान। खवातीन ने बनाए मज़े मज़े के पकवान। कलेजी और बिरयानी से दस्तरखान सज गए। टिक्का बोटी, सीख कबाब, हंटर बी, मटन सज्जी, शीर खुरमा, सेवैयाँ मेहमानों के लिए तैयार। शहरियों ने मुख्तलिफ पार्क्स और तफरीही मकामात का रुख कर लिया। गर्म मौसम में भी बच्चे एक्टिव। झूलों, घुड़सवारी और ऊँट की सवारी से लुत्फानंदोज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख्वाजा पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ से टेलीफोन रब्ता। कहा, कौम सरहदों पर वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। अफवाज के सरबराहान की क़यादत में दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना रहे हैं। सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों पर ड्यूटी देने वाले कौम के बहादुर बेटे को अहले वतन का सलाम। असूर सेक्टर पर तैनात पाक फौज और पंजाब रेंजर्स के जवान ईद पर फ़र्ज़ की अदायगी में मसरूफ़। जवानों का कहना है ईद पर घर वालों की बहुत याद आती है। बॉर्डर पर खड़े होकर फ़ख्र महसूस होता है कि हम मुल्क की हिफाजत पर मामूर हैं। कराची में भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन जारी। अब तक 35,000 टन आलाइशें कचरा उठाया गया। मेयर कराची का जिला शर्की और बस्ती के बाद जिला गरबी का दौरा। आलाइशों को ठिकाने लगाने के इंतजामात का जायजा। ओजड़ी निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर मुर्तज़ा बहाब बरहम। कहा, आलाइशों को बरवक्त और मुजव्वज़ा तरीके से ठिकाने लगाएंगे। कराची और हैदराबाद में सड़कें और चौराहे कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। लगता है इन शहरों का कोई वारिस नहीं। MQM के अमीनुल हक बल्दियाती नुमाइंदों पर बरस पड़े। कहा, ईद पर आलाइश ठिकाने माकूल प्लान नहीं है। मुंतखब नुमाइंदे सस्ती शोहरत के लिए सिर्फ बैनर्स की सियासत कर रहे हैं। जिस तरह सियासत में भी ऑपरेशन होना चाहिए, नए लोगों को, फ्रेश लोगों को नया ब्लड लाना चाहिए। इसी तरह क्रिकेट में भी एकेडमी से नया खून आना चाहिए, नौजवान नए आने चाहिए, नए जज्बे के साथ हों। मैं तो पाकिस्तान की सियासत में भी कहता हूं कि एक ऑपरेशन होना चाहिए। मुत्तहिदा के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और MQM दोनों में नया खून लाया जाए, पुराने लोगों को साइड पर किया जाए, ऑपरेशन करके दोनों को ठीक किया जाए। हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाली नस्ल के साथ ज्यादती होगी।
नौशहरा में गैस और बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों के एहतजाज में साबिक वजीर आला परवेज खटक फंस गए। मुजाहिरीन ने खरी खरी सुना दी, कहा हम आपके फेल होने पर शर्मिंदा हैं। परवेज खटक ने कहा दिमाग खराब मत करो, उन्होंने पार्टी छोड़कर अच्छा फैसला किया, अब आप लोग 5 साल इंतजार करें। मेना में आज भी रमी जमरात का अमल जारी। हुज्जाज कराम तीनों शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। मुल्क के बेशतर अजला में आज भी मौसम शदीद गर्म। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज रात मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की नाकाम जंगी पॉलिसियों से इसराइल अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। जंगी काबीना के 2 अरकान के मुस्ताफ़ी होने के बाद नेतन्याहू ने जंगी काबीना तहलील कर दी। फैसले के बाद गज़ा और लबनान में इसराइली हमले बढ़ने का इम्कान। इसराइली आवाम भी नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। रूसी सदर पुतिन 24 साल बाद आज से शुमाली कोरिया का दौरा करेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। किम जोंग उन 2019 में अपने दौरे रूस के दौरान सदर पुतिन को दौरे की दावत दी थी। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी। कौमी टीम के कोच गैरी क्रिस्टन खिलाड़ियों पर बरस पड़े। कहा खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल मयारी नहीं, इसे बढ़ाना पड़ेगा। हम इस लेवल में दुनिया से बहुत पीछे हैं। इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद खेल से आगाही नहीं। कौन सा शॉट कब खेलना है किसी को इल्म नहीं। T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद कौमी टीम की वतन वापसी। खिलाड़ियों का एक साथ वतन वापस न आने का फैसला। कप्तान बाबर आजम, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, शादाब खान और आजम खान कुछ दिन अमेरिका में कयाम करेंगे। दीगर खिलाड़ी दुबई रवाना। T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 219 रन का हदफ दिया था। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेटों से हरा दिया। पापुआ न्यू गिनी की टीम 78 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड के बॉलर लकी फर्गूसन ने तारीख रकम कर दी। मैच में 4 ओवर मेडन कराए, 3 विकेटें भी ली। एथलीट अरशद नदीम एक मरतबा फिर इंजरी का शिकार। फिनलैंड में होने वाली थ्रोइंग चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे। ट्रेनिंग के दौरान अरशद नदीम के दाएं पिंडली का मसल पुल हो गया।